हड़ताल क्यों? हड़ताल ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ है हमारी। कारण क्या है? कारण यही है कि ऑनलाइन फार्मेसी से ऑनलाइन लोगों को दवाइयाँ घर में बैठे मिल जाती हैं। हमारी दुकानों पर कस्टमर नहीं आता। हमारा व्यापार 2020 से घटता ही चला जा रहा है बजाय बढ़ने के, जबकि देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसका मेन कारण यही है कि लोग एंटीबायोटिक अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन मंगाकर खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कितना खाना है कितना नहीं। उनको सस्ते से मतलब है कि सस्ता ऑनलाइन मिल जाएगा। ये केमिस्ट कब से डिसाइड करने लगे दवाई कितनी देनी है? और डॉक्टर लिख के देता है ना। हाँ, मरीज और डॉक्टर के बीच की कड़ी है। हम डॉक्टर लिख के देता है 3 टाइम लेनी है, हम पेशेंट को बताते हैं दिन में 3 बार लेनी है। ऑनलाइन वाले आपको बताएंगे नहीं, आपने तो ऑर्डर कर दिया, 2 पत्ते इसलिए मंगा लिए कि भाई डॉक्टर के पास जाने की फ़ीस ज़्यादा लगती है, मैं इसी से मंगा लेता हूँ एक ही बार, 5 दिन की जगह 10 दिन खाऊंगा। उसी की वजह से देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। क्या दिक्कत रही है ऑनलाइन फार्मेसी में? जो ऑनलाइन फार्मेसी बिक रही है ना, तो उसकी कोई गुणवत्ता है ना कोई स्टोरेज है। जैसे सब्जियां बेच रहे हैं, सब्जी मंडी बना रखी है, कोई लाइसेंसदारी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता की जांच नहीं है, चाहे वो नकली है असली है, क्या चीज़ है, दबादब सरकार बिकवा रही है। ई फार्मेसी के खिलाफ क्या आप लोग? ई फार्मेसी के खिलाफ हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हो, चाहे वो नारकोटिक से रिलेटेड हो, चाहे उनको ये नहीं पता कि दवाई की स्टोरेज कैसी है। हमारा ई फार्मेसी से यही एक मुद्दा है कि 24 घंटे आप कभी भी दवाई मंगवाओ, आपको यही नहीं पता कि उसको लेना कैसे है, तरीका कैसे है, स्टोरेज कैसे है। ये हमारा मुद्दा है। धन्यवाद। ऑनलाइन फार्मेसी का नुकसान हमें तो है ही है, सभी कमिश्नर साथियों को। ये सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी चैलेंज है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नशे की दवाइयाँ रोकने के लिए प्रयास करती है, दूसरा भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास करती है, पर उसके अंदर ऑनलाइन की वजह से गवर्नमेंट जो है उसको पूरी तरह रोक नहीं पाती, क्योंकि ऑनलाइन में आपको भ्रूण हत्या में यूज़ होने वाली एम्पटी किट और नशे में यूज़ होने वाली दवाइयाँ बड़ी आसानी से घर बैठे मिल जाती है। ये हमारे ऊपर तो फाइनेंशियली इसका आघात है ही है, बट सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए बच्चों पर कितना फर्क है? बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि हम बच्चों को फार्मेसी कराएंगे क्यों? बच्चे को मेडिकल दिलाया, +2 में फार्मेसी कराई, फिर उसको रजिस्टर्ड कराया, फिर उसको दुकान लेके दी, उसकी दुकान पे ग्राहक ही नहीं आना, ऑनलाइन ही सामान बिक जाना है, तो क्यों बच्चों को फार्मेसी कराएं?